राम और रथ यात्रा बीजेपी के विजय रथ की पहचान रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भगवान राम और रथ यात्रा को कांग्रेस ने भी अपना लिया है। सरकार बनते ही भगवान राम को लेकर किए गए कामों को बघेल सरकार ने प्राथमिकता में पहले नंबर पर रखा। अब जब सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो सरकार राम वन गमन पथ के साथ राम मंदिरों की श्रृंखला को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। राज्य में उत्तर और दक्षिण में 2 रथ यात्राओं की शुरुआत हुई, जिसमें पहली उत्तर के कोरिया के सीतामढ़ी चौरा से रथ यात्रा और बाइक रैली का शुभारंभ हुआ। वहीं दक्षिण में सुकमा के रामाराम से दूसरी यात्रा की शुरुआत हुई। ये दोनों यात्राएं राम वन गमन पथ से होते हुए 17 तारीख को राजधानी रायपुर के चंद्रखुरी कौशल्या मंदिर पहुंचकर खत्म होंगी। इस दिन सरकार की भव्य आयोजन की भी तैयारी है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कोरिया जिले से ये राम वन गमन परिपथ का प्रारंभ हुआ है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। शुरुआत में 100 से अधिक बाइक रैलियों ने इसमें भाग लिया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान श्री राम जी समय 14 वर्ष का जो इनका वनवास काल था, छत्तीसगढ़ में काफी समय उन्होंने बिताया था। उनका ननिहाल गांव भी आपके छत्तीसगढ़ राज्य में ही है। जो लंबे समय से पूर्व की सरकार राम के नाम से वोट मांगते थे, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वोट मांगते हैं, पर छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने उन स्थानों का जो पर्यटन के रूप में जो विकसित करने के लिए जो सरकार ने जो बीड़ा उठाया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने आप को भगवान राम का करीबी बताने और बड़े आयोजन ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। बीजेपी इसे अपनी सफलता तो बताती है, कांग्रेस सरकार का भगवान राम के प्रति प्रेम दिखावा भी करार देती है। और माता कौशल्या के मंदिर तक 2 यात्राएं निकल रही हैं, प्रदेश में उत्तर से और दक्षिण से, और ये माता कौशल्या के चंदखुरी मंदिर में मिलेंगी। भगवान राम के साथ छत्तीसगढ़ के संबंध को रेखांकित करने के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है और 2 वर्ष का कार्यकाल सही अर्थों में छत्तीसगढ़ में राम राज्य लाने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो कोशिश है, कांग्रेस सरकार की जो कोशिश है, उसका जीता जागता सबूत है। जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम सेतु को नकारा, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म का प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। रामाराम सुकमा में कांग्रेस के लोग मिट्टी लेने गए थे, वहां के वनवासियों ने, आदिवासियों ने उनको लौटा दिया। भगवान राम सबकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, लेकिन बढ़ती सियासी हलचल ने उन्हें उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी सियासी मुद्दा बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने कामों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राम के नाम पर मुद्दों को लेकर भिड़ंत होने के पूरे आसार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है सियासत का राम पथ। देश के बाद अब प्रदेश में भी राम नाम का जाप शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के बाद छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में 15 करोड़ की लागत से माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया। इसके पहले बघेल सरकार राम वन गमन पथ को डेवलप भी कर रही है, जिस पर करीब 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब बघेल सरकार अपने 2 साल पूरे होने के मौके पर राम के नाम पर उत्सव मना रही है, जिस पर बीजेपी को ऐतराज है। सवाल यही है कि सबके राम हैं, सबके लिए पूजनीय हैं, फिर बीजेपी को ऐतराज क्यों? बीजेपी राम का नाम ले तो आस्था, पर यही काम कांग्रेस करे तो सियासत है, और दिखावा कैसे हो सकता है? आज का मुद्दा में चर्चा इसी बात पर करेंगे। और जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, अजय साहू साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। और अजय साहू साहब के साथ अनुराग सिंहदेव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनुराग साहब, आपका भी स्वागत है बंसल न्यूज में। और इस वक्त हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार जी, स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे करेंगे। कण कण में राम, हम सबके राम, लेकिन क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ की सियासत इसे झुठला रही है? वो तो कह रही है कि तेरे राम मेरे राम। देखिए, आस्था और सियासत के बीच राजनीति में जन भावनाओं को समझने की कोशिश हो रही है। जी, जन भावनाओं को भाजपा ने समझा,
2 सीट से आज लोकसभा में पूर्ण बहुमत और देश में राज कर रही है। शायद ये चीज कांग्रेस नेतृत्व हाईकमान से चूक हुई है। उस चूक को प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के नेता उसको समझकर उस दिशा में चलने की कोशिश हुई है। इसी तरह से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व आस्था राम के प्रति और सियासत को समझती है, इसलिए उन्होंने रथ यात्रा निकाला, जन भावनाओं के करीब पहुंचा जी। उसमें शायद छत्तीसगढ़ की भाजपा पिछड़ गई। 15 साल राज करने के बावजूद भी भाजपा ने राम गमन पथ पर एक भी काम नहीं किया। उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश, उस मुद्दे पे काम करने की कोशिश एक तरह से चतुर राजनीतिज्ञ की तरह करते हुए भूपेश बघेल दिख रहे हैं। इसीलिए कहीं न कहीं स्थानीय भाजपा में तिलमिलाहट दिख रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि हम इसी के सहारे वैतरणी पार अगले चुनाव में कर लेंगे, क्योंकि जनता इस समय जन भावनाओं क्या है, धरातल में क्या सोच रहे हैं लोग और वोटों में कैसे तब्दील हो रहे हैं जी। ये सारे चीजों को राजनीतिक विश्लेषक बहुत करीब से देख रहे हैं। उसी लिए प्रदेश नेतृत्व अपने 2 साल पूरे होने पर एक तरह से जो छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं से जुड़ी है और एक पुरातत्व छत्तीसगढ़ के लिए एक विशाल और महत्वपूर्ण चीज है, कहीं न कहीं इस दिशा में काम पहले हो जाना चाहिए था और बड़े भारी पैमाने में होना चाहिए था। पिछले 15 सालों में कई हजार करोड़ रुपया खर्च हुए, पर राम के नाम पर कोई खर्च नहीं हुआ, राम के दिशा में विकास पर कोई खर्च नहीं हुए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, बड़ी इमारतें बनी, बड़े सड़कें बनी, पर वो राम का जो गमन पथ है उसकी उपेक्षा हुई है, वो कहीं न कहीं वो दिखने लगा है और कांग्रेस इसको बड़े पैमाने पर दिखाने की कोशिश भी कर रही है। ठीक है तिवारी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा वापस जब कुछ और बातें इन मेहमानों के जरिए निकलकर हमारे सामने आएंगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही और उसी बात के जरिए अब मैं अजय साहू साहब के पास जाऊंगा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय साहब, राम तो सबके हैं और कण कण में राम हैं, लेकिन दरअसल सियासी गलियारों में इस वक्त जो बात चर्चा में है वो ये कि बीजेपी के हाथ से मुद्दा छिटका है जिसको आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सोहेल जी, निश्चित तौर पर राम सभी के हैं जी। किसी के लिए राम आस्था का विषय है, किसी के लिए राम राजनीति का और धंधा चमकाने का विषय है। एक गाना है, देते हैं इंसान को धोखा, भगवान को क्या वो छोड़ेंगे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। सोहेल जी, निर्मोही अखाड़ा जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनाने में एक पार्टी था, उसने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 1400 करोड़ रुपए खाने का जी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, निर्मोही अखाड़ा कह रहा है। इन्होंने जो पूरे देश से चंदा एकत्र किया था उसका हिसाब मांग रहा है। कहां गया वो पैसा, किसके जेब में गया वो पैसा? अरे छत्तीसगढ़ में प्रभु राम की जो स्मृतियां हैं उसको संजोने की दिशा में आपने 15 वर्षों में कोई काम क्यों नहीं किया? डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 15-20 किलोमीटर दूर में माता कौशल्या का मंदिर है, वहां उन्होंने 15 वर्षों में एक बार भी जाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो प्रभु राम से तो चलती है लेकिन उनकी माता के नाम से नहीं चलती। क्या दुनिया ये जानने का अधिकार नहीं रखती थी कि प्रभु राम वनवास के समय में छत्तीसगढ़ में बहुत लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया? क्या दुनिया ये नहीं जानने का हक रखती थी कि प्रभु राम जब छत्तीसगढ़ के भांचा है, कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी है और हम अपने भांचाओं का जब मिलते हैं तो उनका चरण वंदन करते हैं, उनका पांव छूते हैं, उनको प्रभु राम की तरह देखते हैं। तो जो स्मृतियां प्रभु राम की छत्तीसगढ़ की धरा के साथ उनका जो संबंध है उसको अगर हमारी सरकार स्मृतियों के रूप में संजोने का काम कर रही है, 2 यात्राएं निकल रही है, जाकर के पूरे यात्रा के दौरान लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे और प्रभु राम जिन रास्तों से चल करके अपना वनवास का लंबा समय उन्होंने काटा था उस समय को वो जो स्मृतियां हैं उसको संजोने का काम करेंगे और उसको पर्यटन की दिशा में हमारी सरकार उसमें काम कर रही है। तो जिनका धंधा चलता था उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। सोहेल जी, ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। अनुराग सिंहदेव साहब, आपके पास आना चाहूंगा। 2 भक्तों के बीच इस बात को लेकर तो मुकाबला हो सकता है कि मैं ज़्यादा बड़ा भक्त हूं और इसके लिए उसे अपनी भक्ति को प्रकट भी करना होगा या भक्ति को दिखाना भी होगा, लेकिन 2 भक्तों के बीच क्या इस तरह का मुकाबला
कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाएं, शायद भगवान को भी पसंद नहीं आता होगा। जो मौका आपको मिला वो आपने किया और अब कांग्रेस की सरकार है, जो मौका उनको मिला वो अपनी भक्ति को जाहिर कर रहे हैं। फिर बीजेपी को दरअसल ऐतराज किस बात को लेकर है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सोहेल जी कोई ऐतराज नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी तो प्रभु श्री राम का आभार करती है, धन्यवाद देती है कि उन्होंने कांग्रेस के मित्रों को सद्बुद्धि दी है छत्तीसगढ़ के अंदर। भगवान श्री राम सद्बुद्धि मणिशंकर अय्यर जी को भी दे, भगवान सद्बुद्धि दिग्विजय सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को भी सद्बुद्धि दे। और जो तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों से कांग्रेस करती आई है उससे कांग्रेस बाज आए, क्योंकि यही वो कांग्रेस है जो राम सेतु के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व को चुनौती दे दी थी। और ये कहना था कांग्रेस का कि ये भगवान राम को काल्पनिक पात्र है, ऐसी बातें कहा करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये राम गमन वन मार्ग जो है, ये बहुत ही पवित्र प्रोजेक्ट है। और छत्तीसगढ़ में यदि इसको छत्तीसगढ़ की सरकार में कुछ कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए ये कॉपी पेस्ट का आजकल जमाना है। मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, 2015 में रामायण सर्किट के नाम से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट को स्वीकृति दिया था और लगभग 20 स्थानों का चयन किया था, 21 स्थानों का, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक का वो स्थान था। तो ऐसे 20 स्थानों को चयनित किया गया था, जिसमें 2 स्थान छत्तीसगढ़ के लिए गए थे। एक तो जहां से आज यात्रा शुरू करने की बात हो रही है, कोरिया जिले की उस स्थान पर, और दूसरा यहाँ पर चंद्रखुरी का जो कौशल्या माता का मंदिर है वहां पर से। तो ये 2 स्थानों को पहले प्रोजेक्ट में ले लिया है। और राम मंदिर, भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण से पहले ये जो कॉरिडोर बनाने का काम है ये पूर्ण कर लिया जाएगा। केंद्र ने इसके लिए 882 करोड़ का प्रावधान किया है। और अब उसका कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि उसका कोई कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा यहाँ पर और उसको परिष्कृत करके ये काम छत्तीसगढ़ की सरकार करना चाह रही है, तो बहुत खुशी की बात है। ठीक, तो कॉपी पेस्ट से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये प्रार्थना हम लोग करते हैं। कॉपी पेस्ट से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो स्वागत कर रही है इसका, बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, भलाई कॉपी पेस्ट है, नकल भी है, लेकिन अच्छी नकल है, हम स्वागत करते हैं इस नकल। ठीक, रामावतार तिवारी साहब आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, दोनों नेताओं से बात करके इस बात तक हम पहुंच सकते हैं कि दरअसल दोनों एक दिशा में बात कह रहे हैं। दोनों का कहना है कि हम राम भक्त हैं, और दोनों ने यह भी स्वीकार किया कि हमें दूसरे की भक्ति से कोई ऐतराज़ नहीं है, ना हम उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो राम भक्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम राम भक्त हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको ज़रा सियासत के चश्मे से देखने की कोशिश अगर की जाए, आपको लगता है कि ये मूल भावना कहीं छुप जाती है जब हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू करते हैं? ऐसे में क्रेडिट लेने का जो चलन होता है वो तमाम चीज़ों से ऊपर चढ़कर आ जाता है, और फिर लोग अपने आप को सर्वोपरि बताने की इच्छा, चेष्टा या कोशिश में लग जाते हैं। देखिए, इस समय जो कांग्रेस है वो कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि पिछले 15 साल सत्ता के बावजूद भी स्थानीय जो चीजें हैं, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण चीजें थी, उन चीजों को उपेक्षा हुई है जी। वो उपेक्षा के दंश को उभार कर ये बताने की कोशिश हो रही है कि पिछले भाजपा सरकार में इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और हम ध्यान दे रहे हैं। तो आप जो राम भगवान या हिंदुत्व की बात, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती प्रदेश कांग्रेस दिख रही है। ठीक, तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि हिंदुत्व की लहर या हिंदुत्व की बात का अकेले जो है भाजपा पूरा एकाधिकार नहीं है। हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भी भगवान राम की बात करते हैं, हम काम करते भी हैं। तो इस बहाने वो काम करते दिख रहे हैं और बताने की कोशिश हो रहे हैं। तो एक बड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं ये महसूस करेगा कि देखिए, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस
उन चीजों को छूट रही है या पीछे जा रही है। मगर प्रदेश नेतृत्व इस दिशा में जो पुराने पुरातत्व की बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मंदिरें हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक स्थल हैं जी, उन चीजों की कहीं न कहीं उपेक्षा हुई है। उन उपेक्षाओं के कारण एक बड़ा मौका प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को मिल चुका है। इसलिए बहुत प्लानिंग से एक रणनीति भरा, जिसमें वोट भी है कि राम के नाम पर वोट कैसे मिल सकते हैं और इसी बहाने आगामी चुनाव में कैसे उनको स्थापित हो सकते हैं। तो ये समझना होगा कि पूरी तरह से भूपेश बघेल हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है उन्होंने इसके पहले भी राम नामी इलाके हैं वहां दौरा किया। गांव-गांव में यहाँ पर राम नामी जप होता है, वो उन्होंने कराने की कोशिश की, पैसा देकर, माने राज्य सरकार के मदों से भी राम नाम सप्ताह होता है, वो भी कराया। तो कहीं न कहीं इन चीजों को काट निकालने की कोशिश हो रही है कि भाजपा जो करती है या भाजपा ने नहीं किया, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर वो करते हों, मगर लोकल स्तर पर इन्होंने नहीं किया, हम उसके काट निकाल रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय कोशिश हो रही है, राष्ट्रीय स्तर की तरफ से जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं और केंद्र सरकार ने का जो राज है जी, केंद्र सरकार ने जो प्रोजेक्ट इस बारे में लेकर आई है, दरअसल जब अनुराग सिंहदेव साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि जिन प्रोजेक्ट के ऊपर अब छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, दरअसल ये प्रोजेक्ट तो केंद्र सरकार ने इनको अपनी हरी झंडी दिखाई है। अजय साहू साहब की तरफ लौटना चाहूंगा। साहू साहब, क्या ये वाकई मुद्दों को लपकने की राजनीति जो घोषणाएं हुई है, धरातल में नहीं आया है अभी कुछ भी जी, अभी धरातल में वो आया नहीं है। उन्होंने ठीक कहा कि इसकी इस तरह के प्लान बने हैं जी, प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, मगर वो धरातल में नहीं आए। उसके नाम पर कोई बजट मिला हो, उसके नाम पर कार्य योजना शुरू हुई हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। एक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक प्लान तैयार हुआ है, ये बहुत सही बात अनुराग जी कह रहे हैं जी। मगर छत्तीसगढ़ में उस दिशा में धरातल में पहुंचकर काम नहीं हुआ है। वो काम करने की शुरुआत अपने कम समय में भूपेश बघेल जी करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास, अजय साहू साहब के पास लौटूंगा। अजय साहब, जैसा कि रामावतार तिवारी जी भी कह रहे हैं कि ये बात सही है कि केंद्र की तरफ से इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ नहीं उतर पाया। किस तरह से आप इन सवालों का जवाब देंगे? सवाल एक जो राजनीतिक गलियारों में आप पर लगता है कि आप बीजेपी से मुद्दों को लपकने की कोशिश कर रहे हैं, छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो प्रोजेक्ट बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी जिसको मिलती है, हालांकि धरातल पर नहीं आया, लेकिन राज्य सरकार फौरन आगे बढ़कर उस पर अपना कब्जा जमाती है, उस पर काम शुरू करती है, ताकि कहने को ये रहे कि राज्य सरकार ने इसकी पहली शुरुआत की। और तीसरा जो सबसे खास राजनीतिक गलियारों में आप लोगों पर उंगली उठती है या यूं कहें कि आरोप लगता है, वो ये कि अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि अब आपको विकास के साथ साथ ये तमाम मुद्दे भी लपकना होंगे अगर अगले चुनाव में आपको वोट चाहिए? देखिए सोहेल जी, मैंने पहले भी कहा, प्रभु राम और हिंदुत्व हमारी आस्था का विषय है। मैं यदि हिंदू हूं तो वो मेरी आस्था है, मेरी जाति है, मेरा धर्म है, उस पर मैं राजनीति नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन देखिए, आस्था जो है, आस्था एक निजी मामला है, ये किसी की व्यक्तिगत तो हो सकती है। पकड़कर ये राजनीति करने का काम करते हैं। हम पर जो आरोप लगता है सोहेल जी, हम पर जो आरोप लगता है, सेतु समुद्रम योजना अटल जी की सरकार लेकर आई थी, टीआर बालू उसके जहाज रानी मंत्री थे, और ये हम पर आरोप लगाते हैं। पूरे देश में शिला पूजन के नाम से ईंटों पर राजनीति इन्होंने की। वो ईंट कहां गए? क्या वो ईंट मंदिर तक पहुंचे? पूरे देश से इन्होंने यात्राएं निकाली, और जो चंदा इकट्ठा किया वो पैसे का हिसाब कौन देगा? किसके जेब में वो पैसे गए? अनुराग जी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। गोलमोल बात करने से नहीं होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने नमामि गंगे योजना भी शुरू की थी। उस योजना का क्या हुआ ये देश के लोग देख रहे हैं। इसी देश में नोटबंदी आई थी, कहा गया था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा।
कोई भी जस के तस, पूरी समस्याएं जस के तस हैं। हमारी सरकार हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारी आस्था का विषय है प्रभु राम, उनकी जो धरोहर है उनको संजोने का काम कर रही है। हमारे घोषणा पत्र में ये राम वन पदगमन नहीं था, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति थी। हमने, हमारी आस्था का विषय है, हम अपनी आस्था को लेकर के सजग हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोगों की जो राम भगवान के प्रति जो आस्था है उसको जानते हैं, गौ माता के प्रति जो आदर है उसको जानते हैं। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा, यह हमारी आस्था का विषय है। हमने प्रभु राम के नाम की ब्रांडिंग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना कभी की है, ना आगे कभी करेंगे। ठीक, अनुराग साहब से इसका जवाब लेते हैं। अनुराग साहब, सवाल ये खड़े किए अजय साहू साहब ने कि दरअसल उन्हें आपकी भक्ति पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस दिखावे की राजनीति नहीं करती, जो कुछ मन में है वो सामने लाए हैं। घोषणा पत्र में जो चीज़ें नहीं थीं, हालांकि वो आस्था और भक्ति से जुड़ी हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जबकि बीजेपी ऐसा नहीं करती। देखिए, कांग्रेस की जो छवि हिंदुस्तान के अंदर बनी है वो वास्तव में एक ऐसे दल के रूप में बनी है जो कहीं ना कहीं इस देश की मूल संस्कृति से दूर जाती हुई दिखाई देती है। आप भगवान के राम गमन के पथ का यदि स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ से लेके वो केरल और तमिलनाडु तक हर राज्य में होते हुए वो गुजरे थे, और हर समाज में शबरी माता जी से लेकर कौशल, यहाँ निषाद राज से लेकर सारे ऐसे वर्गों को, सारे लोगों को छूते हुए सामाजिक समरसता के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। तो एक प्रकार का जो राम के बारे में जो कल्पना थी, ये सिर्फ धार्मिक, ये बोलते हैं भगवान है, हम तो बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, जिसको पूरे देश को एक संस्कार, एक ऐसा व्यक्तित्व मानकर उसको अडॉप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, इसको धर्म से अलग रखना चाहिए। भगवान, अभी जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी व्याख्या की थी भगवान राम की। लेकिन धर्म का विषय है, आस्था का विषय है अनुराग जी, धर्म और आस्था का विषय है, राजनीति से अलग रखना चाहिए, यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, यही चरित्र है अनुराग जी। ये आपने बता दिया अभी, भगवान राम आपके लिए राजनीति का विषय हो सकते हैं, हमारे लिए धर्म और आस्था का विषय है। हम धर्म से परे प्रभु राम की कल्पना नहीं कर सकते, और आप राजनीति से परे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसीलिए 2 साल के बाद इन्होंने ये जो हमारा प्रोजेक्ट था इसको कॉपी पेस्ट करके प्रस्तुत कर रही है। ये तो पूरी तरीके से राजनीतिक ब्रांडिंग है। और मणिशंकर अय्यर जी क्या बोल रहे थे? मणिशंकर जी अय्यर जी बोले कि भगवान राम के पिता जो दशरथ थे उनके बहुत बड़ा महल था और उनके यहाँ 10,000 कमरे थे। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ कि कौन बता सकता है? तो ऐसे प्रश्न उठाने वाले इनके नेता हैं। तो ये तो खुद घिरे हुए हैं कि ये सांस्कृतिक रूप से भगवान राम के विरोधी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता जब आप बन जाएं उसके बाद वहां का संदर्भ लीजिए। मेरा ये कहना है, आपको ये बताना होगा आपने 15 वर्षों में प्रभु राम के लिए किया क्या? डॉक्टर रमन सिंह कौशल्या माता के मंदिर क्यों नहीं गए? इन प्रश्नों से आप बच नहीं सकते। आपकी सरकार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की धरोहर को, छत्तीसगढ़ की परंपरा को समाप्त करने की दिशा में जो आपकी सरकार काम कर रही थी, ये छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। और हम छत्तीसगढ़ की आस्था, धर्म और परंपरा, संस्कृति से लगाव रखते हैं, इसलिए हम उनको सहजने का काम कर रहे हैं अनुराग जी। और हमारे उस समय मार्कफेड के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान में होगा, आर.के. गुप्ता जी, वो काफी इस काम को आगे बढ़ा रहे थे, वो स्पेशली इस काम को देख रहे थे, और उन्होंने एक खाका तैयार किया है राम गमन मार्ग का, और उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। चलिए, चर्चा दरअसल बहुत है नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 15 वर्षों में आगे ही बढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है आपको, और इस आपके इस वक्तव्य से आपका चरित्र भी उजागर हो रहा है। चलिए अजय साहू साहब, आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल अब घड़ी की जो सुइयां हैं वो इजाज़त नहीं देती कि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय साहब, अनुराग साहब और राम अवतार तिवारी जी, आप सभी का शुक्रिया। तो सियासत इस वक्त छत्तीसगढ़ में जारी है, धर्म, आस्था और राजनीति। दरअसल राजनीति से धर्म और आस्था अलग रहना चाहिए, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत में इन तीनों का एक कॉकटेल सा यहाँ में नजर आ रहा है, और शायद इसी को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।